हेलो दोस्तों सभी को राम राम। तो आज हम इस वीडियो में मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम 2025-26 के लिए जो डिपार्टमेंट ने पेपर दिया है, मॉडल पेपर नंबर 1 दिया है, इसको देखेंगे और ये क्लास 4th के लिए रहेगा, ठीक है? और सभी बच्चे इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, मैं आपके डिस्क्रिप्शन में इस पेपर का लिंक डाल देता हूँ। पहले आपको लिंक को डाउनलोड करना है पेपर को लिंक से और उसके बाद उसको सॉल्व करना है, फिर आपको इस वीडियो को देखना है। अगर आप डायरेक्ट वीडियो को देखोगे तो इससे आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। आपको कैसे पता लगेगा आपका कौन सा क्वेश्चन सही था, गलत था? तो पहले आपको पीडीएफ को डाउनलोड करना है और उसके बाद सॉल्यूशन से अपने आंसर मैच करने हैं। सभी इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों जैसे 5th क्लास में सिलेबस होता है वैसे सेम सिलेबस इसमें होता है। आपके मैथ्स के 10 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी लैंग्वेज में एक पैराग्राफ आएगा 5 नंबर का, इंग्लिश लैंग्वेज में एक पैराग्राफ आएगा 5 नंबर का। ऐसे आपके जी के 10 क्वेश्चन आएंगे और फिर आपके 20 क्वेश्चन आएंगे आपके ईवीएस से, एसएसटी से, ईवीएस से, एसएसटी से, हिंदी और इंग्लिश से। टोटल आपके 60 क्वेश्चन हो जाएंगे और 60 क्वेश्चन हो जाएंगे और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा, ठीक है ना? यहाँ लिख रखा है एक क्वेश्चन के अंक 2 रहेंगे और सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। आपको कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं, क्योंकि आपके एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। आपको जिसका आंसर ना भी आए तभी अपना अंदाजा लगा के उसका आंसर जरूर लगाना। कोई क्वेश्चन आप बच्चा कोई छोड़ेगा नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों सेक्शन ए हमारा मैथ्स का है। इसमें आपके 10 क्वेश्चन हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको। इसमें बोल रखा है कि 19 मीटर और 9 सेंटीमीटर, इसको आपको कन्वर्ट करना है मीटर में। सारा मिलाकर कितना मीटर हो जाएगा? तो बच्चों ये करने के लिए आपको एक बात पता होना चाहिए कि भाई हमारा मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर मैं लिख दूँ आपको कि 1 मीटर, तो 1 मीटर में आपको पता होना चाहिए 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, तभी क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है? 1 मीटर में हमारे 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 19 मीटर तो ऑलरेडी आपको दे ही रखा है, तो 19 का 19 लिख देंगे हम। अब आपको जो है सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि सारा मिला के ये मीटर कितना है आपको ये बताना है। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? ध्यान रखना, छोटे को बड़े में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करना होता है। तो हम किससे डिवाइड करेंगे? इसको 100 से डिवाइड करेंगे। इसको डिवाइड करेंगे और इसमें अंदर दोनों को जोड़ देंगे। तो 19 का तो 19 लिख देंगे हम। अब इसको डिवाइड किया तो पॉइंट 2 पॉइंट लग जाएंगे हमारे, तो हम क्या लिखेंगे? 0.9। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 19 और 0.9, तो हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 19.09, यानी इतना मीटर हो जाएगा, ठीक है? तो 19.09 किस में? हमारे सेकंड नंबर ऑप्शन में है। इन सबको हमने मीटर में लिख दिया 19.09, ठीक है बच्चों? तो ये आपको पता होना चाहिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तभी क्वेश्चन कर पाएंगे। ऐसे आपको किलोमीटर का भी दे सकता है। हमें ये भी पता होना चाहिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है? ये 2 डाटा आपको पता होना चाहिए किलोमीटर मीटर का। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रखा है वर्ष 2023, ठीक है? वर्ष 2023 के अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 30 से कम दिनों वाले महीनों की संख्या बताओ। तो आपको पता है कि महीनों में या तो 30 दिन होते हैं या 31 दिन होते हैं, और एक बीच में आपका आता है 29 का, है ना? और 28 का। 29 का आएगा 4 साल के बाद, लीप ईयर वाला, ठीक है? तो इसमें 30 या 30 से कम बोल रखा है। तो बच्चों हमें पता है कि 30 या 30 से कम, जैसे कि जैसे हमने लिख लिया कि 31 दिन वाले महीने कौन से होते हैं आपके? जनवरी होता है, ठीक है? और आपका मार्च होता है, और आपका मई होता है, और आपका जुलाई होता है, और फिर आपका अगस्त होता है, और फिर आपका अक्टूबर होता है, और लास्ट में आपका होता है दिसंबर, ठीक है? ये हमारे कितने हो गए हैं? ये हमारे हो गए हैं 7, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7, यानी हमें पता लग गया जो 7th मंथ है, हमारे 7 महीने हैं, वो होते हैं 31 वाले। और टोटल हमारे 12 महीने होते हैं, तो हमारे कितने बच गए? 31, यानी हमारे जो बाकी हो गए वो 30 या 30 से कम होंगे। तो हमारे बच गए कितने? 5 महीने बच गए। जो 5 महीने होंगे वो 30 वाले होंगे, है ना? और उसमें इन पाँचों में एक आपका फरवरी भी आ जाएगा, ठीक है? अगर मैं आपको पूरा अच्छे से बताऊँ तो 5 में से 4 महीने तो 30 वाले होंगे और 1 महीना आपका होगा 29 या 28 वाला, ठीक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, 30 या 30 से कम वाले, ठीक है? उसने क्या बोला? 30 या 30 से कम वाले बताओ। तो 30 या 30 से कम वाले हमारे हो जाएंगे 5 महीने, तो इसका सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर कितना है? तो सिंपल क्वेश्चन है भाई। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो वो 1 वाली होगी, और 1 2 3 4 5 और 5 जीरो होंगे, और 1 और 5 जीरो को मिलाकर 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन गई है। और बोला 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो वो 9 9 वाली होगी, 9 9 9 9,
इन दोनों का आपको डिफरेंस बोल रहा है, इसका डिफरेंस कितना होगा, इनका अंतर कितना होगा, तो हम इसको माइनस कर लेंगे। भाई ये तो जीरो जीरो में से नहीं तो जाएगा नहीं, तो हम यहाँ से इसको हटा के यहाँ पे 9 लिख लेंगे, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, ऐसे कैरी आपका आगे बढ़ता चला जाएगा। अब 10 में से 9 गया, 1 बचा, ठीक है, और 9 में से 9 गया हमारा, 0 बचा, 9 में से 9 गया, 0 बचा, 9 में से 9 गया, 0 बचा, और 9 का 9 उतर गया हमारा नीचे। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 6 अंकों की सबसे छोटी, 6 अंकों की सबसे छोटी और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर, डिफरेंस। तो इसका आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड। देखो दोनों सेकंड दे रखा है, इसको थर्ड मान लेते हैं ना, ये थर्ड है, थर्ड नंबर हमारा सही हो जाएगा, 9001। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, कह रहा है कि कौन सी आकृति 1/5 में छायांकित भाग को दर्शाती है, यानी इनमें कौन सी फिगर है जिसका मतलब 1/5 है। तो हम सभी को फटाफट से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्या दे रखा है आपको, इनको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टोटल हमारे कितने हैं, 10 हैं। इसमें छायांकित यानी शेडेड कितने हैं, तो 1 2 3 4 5, तो 5 शेडेड हैं। ये हमारा पहले का फ्रैक्शन में लिख लिया हमने। अब बच्चों इसको हम काटेंगे, ये कितने पे जाएगा, ये जाएगा 5 1 जा और नीचे 5 2 जा, 5 2 जा, तो कितना आ जाएगा आपका 1/2, यानी इस वाले का आंसर कितना है हमारा 1/2, ये 1/2 है। लेकिन हमसे पूछा क्या है 1/5 कौन सा है, तो अगला वाला देख लेंगे। अगले वाले में हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 इसके अंदर क्या है, बॉक्स हैं, और शेडेड कितने हैं, 1 2 3 4, 4 शेडेड हैं। तो इसको हम डिवाइड करके देख लेंगे, इसको डिवाइड किया हमने, ये 2 2 जा 4, और इसको नीचे वाले को डिवाइड किया हमने, 2 3 जा 6, तो 2/3 आएगा इसका आंसर। तो मतलब ये 2/3 है, तो ये तो है नहीं, हमें 1/5 निकालना है। नेक्स्ट वाला देख लेंगे, इसको सबको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी सारे मिला के कितने हैं, ये 10 है। और शेडेड कितने हैं, तो शेडेड है 1 और 2, तो 2 शेडेड हैं। इसको काट के देख लेंगे छोटा करके, इसको काटा तो ये कटेगा 2 1 जा 2, और नीचे वाले को 2 से काटेंगे तो 2 5 जा आपका 10 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1/5। तो ये वाला इसका आंसर 1/5 है, हमसे यही पूछ रखा था किसका आंसर 1/5 है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा, 1/5 इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सोहन प्रतिदिन 650 कमाता है, 650 रुपये कमाता है, और प्रतिदिन अपने भाई की गुल्लक में 175 रुपये डालता है। गुल्लक में कितने दिनों में 2975 जमा हो जाएंगे। तो बच्चों एक चीज़ देखो, इसके अंदर वो 650 रुपये तो कमाता है डेली, और भाई की गुल्लक में कितने डालता है, वो भाई की गुल्लक में डालता है 175 रुपये। ठीक है, तो बोला कि कितने दिनों में 2975 हो जाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको डिवाइड करना है। 2975 आपका दे दिया, और कितना है वो 175 है। ठीक है, इसको जब डिवाइड करोगे तो ये 1 पे जाएगा, 1 7 और 5, इसको बचाएंगे तो हमारा इसमें से क्या बचेगा, माइनस करेंगे तो ये बचेगा 2, और यहाँ बचेगा 2, और यहाँ बचेगा 1, और हम 5 का 5 उतार लेंगे। अब इसको पूरे को काटोगे तो ये जाएगा 7 पे जाएगा, और हमारे यहाँ पे सारा कट जाएगा, यानी पूरा हो गया। यानी किससे कट गए, ये किससे कट गया, 17 से। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 17 दिन में हो जाएंगे उसके, 17 दिन में उसके कितने पैसे हो जाएंगे, 2975 रुपये वो जमा कर लेगा। बस कुछ नहीं, हमें डिवाइड करना था। ठीक है, इससे इसको डिवाइड करना था, हमारा आंसर आ जाएगा 17 दिन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक आयताकार फर्श का परिमाप 62 मीटर है, यदि फर्श की चौड़ाई 14 मीटर है तो फर्श की लंबाई कितनी होगी। तो बच्चों इसके लिए आपको एक रेक्टेंगल बना देता हूँ, और फिर देखते हैं। यहाँ पे रेक्टेंगल, आयत मतलब रेक्टेंगल होता है। ठीक है, रेक्टेंगल का आपको परिमाप दे रखा है। रेक्टेंगल का परिमाप क्या होता है बच्चों, परिमाप होता है 2l + b, और ये क्या दे रखा है आपको, 62 दे रखा है। ये 2l + b पेरीमीटर 62 दे रखा है, और इसमें आपको क्या दे दिया, इसकी चौड़ाई दे दी, यानी चौड़ाई कितनी है, ये 14 मीटर है। तो आपको बताना है इस फर्श की लंबाई, यानी ये लंबाई बतानी है, लंबाई कितनी है इसकी। तो बच्चों इसके अंदर हमें एल और बी में से क्या बी दे रखा है, तो हम बी इसको हम क्या लिख देंगे, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे l + b बच जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, इसको डिवाइड करेगा तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 31 आएगा, यानी l + b कितना बच गया हमारा 31 बच गया है। और इसमें हमारा b कितना है, इसमें हमारा b है 14, और यहाँ पे 31 है। तो यहाँ पे प्लस में है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा आपका, माइनस में हो जाएगा। आपको इसको माइनस करना है, 31 में से 14 को माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा। तो बच्चों इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 17 आ जाएगा। ठीक है, 17 मीटर उसकी, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए हमें पेरीमीटर का फॉर्मूला आना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, 2l + b ये पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपको क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, त्रिभुज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इन 4 आपको स्टेटमेंट दे रखी है, इन 4 स्टेटमेंट से में ट्रायंगल के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है उसके बारे में पूछ रखा है। तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं साइड में, फिर देखते हैं कि कौन सा गलत है। तो हमने एक ट्रायंगल बना लिया, यहाँ पे ये ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ट्रायंगल की 3 भुजाएं होती हैं, ट्रायंगल की 3 साइड होती हैं, 1 2 3, बिल्कुल सही है, ट्रायंगल की 3 साइड होती हैं, ये बात सही है।
आगे त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, यानी त्रिभुज के 3 एंगल होते हैं, एक एंगल यहाँ पे, एक एंगल यहाँ पे और एक एंगल यहाँ पे। ये वाली बात भी सही है कि त्रिभुज के 3 एंगल होते हैं ना, एक एंगल यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, तो ये वाली बात भी सही है, तो हमारा ये भी ठीक है। आगे है त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, ठीक है, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, तो ये वाली बात भी सही है हमारे, ठीक है। एक शीर्ष ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट आपको बोल दिया है कि त्रिभुज के 3 विकर्ण होते हैं, यानी त्रिभुज में 3 डायगोनल होते हैं। तो बच्चों डायगोनल क्या होते हैं? विकर्ण वो होते हैं जो एक कोने से दूसरे कोने तक जाएं। तो त्रिभुज में आपका कोई भी विकर्ण नहीं होता, ठीक है, 0 विकर्ण होते हैं, 0 डायगोनल होते हैं, ठीक है। आपका विकर्ण मतलब ये होता है, मान लो मैंने ये बना दिया, एक रेक्टेंगल बना दिया, एक कोने से इस कोने तक, ये इसको विकर्ण बोलेंगे, डायगोनल बोलेंगे, इसको डायगोनल बोलेंगे। एक रेक्टेंगल में 2 डायगोनल खींच सकते हैं, लेकिन ट्रायंगल में कोई डायगोनल नहीं खींच सकते। भाई इस कोने से इस कोने तक खींचूंगा तो लाइन ही हो जाएगी, डायगोनल कहाँ है वो? भाई यहाँ से इस कोने से यहाँ तक जाएगा तो डायगोनल कहाँ खींचा? नहीं खींच पाएगा ना। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ट्रायंगल के बारे में जो चौथी बात है वो गलत है ना, यही बताना था कि इसमें से कौन सा गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है, निम्नलिखित इसमें दे रखा है कि चार्ट को देखिए और दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। निम्नलिखित चार्ट वर्ष के महीने और दिए गए महीनों में तापमान को दर्शाता है। इस चार्ट में क्या है कि महीने दे रखे हैं, जनवरी, फरवरी, सितंबर तक, और जो ब्लू कलर का जो बिल्डिंग बना रखी है वो उस महीने का टेम्परेचर है, तापमान को दर्शाता है। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे? क्वेश्चन नंबर 8 ये पूछा गया है कि सबसे गर्म महीना कौन सा रहा? सबसे गर्म महीना आपसे पूछ रखा है इनमें से। तो आप देखो सबसे बड़ी बिल्डिंग किसकी है? तो बच्चों सबसे बड़ी बिल्डिंग है आपकी जून की, दिख रही है ना यहाँ पे, जून की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। उससे कितना नंबर है? 46 नंबर है। तो सबसे गर्म महीना यही रहा, तो जून का हमारा ये, तो हमारा 3rd नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे दे रखा है दूसरा सबसे ठंडा महीना कौन सा है? अब ठंडा महीना मतलब उस दिन कम टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो दूसरा सबसे ठंडा महीना पूछ रखा है, तो सबसे कम टेम्परेचर कहाँ है? सबसे कम टेम्परेचर यहाँ पे जनवरी में दे रखा है, कितना? 12 डिग्री। और उसके बाद दूसरे नंबर पे कम कौन सा है? फरवरी। तो आपका 19 दे रखा है ना सेकंड नंबर, सबसे कम ये है, तो ठंडा यही होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, फरवरी। फरवरी महीने में आपका सबसे कम टेम्परेचर था। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 10। इसे देखते हैं, बोल रहा है कि सबसे ठंडे और सबसे गर्म महीने के तापमान में क्या अंतर है। तो हम टेबल में देखेंगे, सबसे गर्म कौन सा हमारा 46 डिग्री वाला है, और सबसे ठंडा कौन सा हमारा 12 वाला, जनवरी में 12 था। अब इन दोनों का डिफरेंस पूछ रखा है, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे हम। इनको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 6 में से 2 जाएगा 4, 4 में से 1 जाएगा 3, तो 34 आ जाएगा दोनों का डिफरेंस। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। ये आपके मैथ्स के 10 क्वेश्चन थे, बिल्कुल सिंपल थे, ठीक है। आगे चलते हैं। आप आगे आपको दे दिए रीजनिंग के क्वेश्चन, ठीक है, सेक्शन बी है, इसमें रीजनिंग के आपके 10 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है आपको, निम्नलिखित शब्द समूह किस आधार पर समान है। इसमें कुछ शब्द समूह दे रखे हैं और ये किस बेसिस पे एक जैसे हैं, वो आपको वो बताना है। तो आपको दिख रहा होगा सारे क्या महीनों के नाम लिखे हुए हैं, भाई मार्च, मई, अगस्त, अक्टूबर, सारे महीनों के नाम लिखे हुए हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड, ये मास है, यानी मंथ है, यानी मंथ के तरह ये समान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखे हैं, उस शब्द का चयन करें जो अंतिम शब्द उसी प्रकार संबंधित है जैसा पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। तो भाई मधुमक्खी कहाँ रहती है? छत्ते में रहती है। और कुत्ता कहाँ रहता है? आपका कुत्ता घर में रहता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। कैनल बोलेंगे इसको, ठीक है। मधुमक्खी हाइव में रहती है, कुत्ता कैनल में रहेगा। आगे देखा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है, इस पैटर्न को पूरा करो, श्रृंखला को अगला नंबर क्या आएगा। तो आपको इसमें दिख रहा होगा, यहाँ पे साइड में देख लेते हैं लिख के। आपको दिख रहा है कि भाई 3 है, 3 से बना 7, 7 से बना 11, 11 से बना 15, 15 से बना 19, और यहाँ पे क्या बनेगा आपसे बोल रहे हैं। तो हमने देखा कि भाई यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ है? यहाँ से यहाँ तक 4 प्लस हुआ है। फिर आगे देखा कि यहाँ तक क्या हुआ है, तो आप बोलोगे फिर 4 प्लस हो गया। फिर इसमें भी क्या हुआ है? तो इसमें भी 4 प्लस हो गया। फिर इसमें भी क्या हुआ है? इसमें भी 4 प्लस हो गया आपका। तो इसमें भी हम आगे 4 प्लस करेंगे, तो 19 में हम 4 को प्लस करेंगे, ठीक है। 19 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 23 आ जाएगा भाई। तो 23 हमारा कहाँ पे है? 23 हमारा ऑप्शन नंबर 3rd में है, तो इसका 23 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। आपको एक सीरीज दे रखी है, इस सीरीज में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा आपसे वो पूछ रखा है। तो यहाँ पे बच्चों इसमें दिख रहा है आपको कि जो पहले 1 है, ठीक है, 1 के बाद क्या है? 4 है, 4 के बाद है 9 है, 9 के बाद 16, और क्या है? 25 है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये 1 क्या है? 1 का स्क्वायर है, 4 क्या है? 2 का स्क्वायर है, 3 क्या है? 9 का स्क्वायर है, सॉरी 9 क्या है? 3 का स्क्वायर है, और 4 क्या है? सॉरी 16 क्या है? 4 का स्क्वायर है, और 25 क्या है? 5 का स्क्वायर है। यानी इसमें सारे स्क्वायर नंबर होते हैं, और स्क्वायर नंबर क्या होते हैं? जैसे 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3, तो कितना बन गया हमारा? 9 बन गया, ठीक है। तो ये होता है, तो हमारे क्या स्क्वायर नंबर चल रहे हैं इसमें। तो भाई 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर आएगा, 6 का स्क्वायर आएगा। तो इसका कितना होता है? 36। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3rd सही हो जाएगा, 36। सारे स्क्वायर नंबर का पैटर्न चल रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रखा है, निम्नलिखित में से भिन्न शब्द का चयन करें, सिलेक्ट द ओड वन आउट। इनमें से कौन सा अलग है?
ऑप्शन क्या दे रखे हैं, पेन, पेंसिल, मार्कर और किताब। तो बच्चों इसका किताब अलग हो जाएगा, किताब अलग है, ठीक है, सारे लिखने वाले हैं, किताब पे हम लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बोल रहा है निम्नलिखित में से भिन्न शब्द का चयन करें, इन चारों में से एक आपको अलग बताना है। तो आपको यहाँ पे दे रखा है साइकिल, बाइक, स्कूटर और कार। तो बच्चों साइकिल में ही मोटर नहीं होती, बाकी सभी में मोटर होती है, ठीक है। तो साइकिल हमारा पैडल करना पड़ता है, बाकी तो रेस देनी सब चल जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके रीजनिंग के क्वेश्चन और हैं 17 नंबर, फिगर वाला क्वेश्चन है, फिगर कट आउट। इसमें से एक आपको फिगर काट के बाहर निकाल लिया है, तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो हमें पता है कि भाई इसको हम देखेंगे तो ये ऐसे आना चाहिए, है ना। तो ऐसा इस एक में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने वाले सही शब्द का चयन करें। तो यहाँ पे दे रखा है आपको भारत का रुपया दे दिया, अमेरिका का डॉलर दे दिया, तो बांग्लादेश का क्या होगा। तो बच्चों मैंने कुछ टाइम पहले आपको ना वीडियो बनाई थी करेंसी वाली, तो ये वही है, ठीक है, करेंसी वाला टॉपिक था, उसमें भी दे रखा था। तो बांग्लादेश का क्या होगा, आपका आंसर होगा टका। बांग्लादेश में जो करेंसी होती है उसको टका बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है बच्चों आपका फिगर वाला दे रखा है, इसमें बोल रखा है सही विकल्प चुनकर दी गई आकृति को पूरा करें। वही फिगर कट आउट है, इसमें से कट निकाल लिया है। तो आपको दिख रहा है कि भाई यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दो आएंगे, एक ऐसे और एक ऐसे, एक बॉक्स के अंदर ये दो हैं, तो दो वाले कौन से हमारे, तो दो वाला हमारा हो जाएगा थर्ड सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड सही हो जाएगा, ठीक है ना। देखो इसमें अंदर दो हैं, इसके अंदर भी दो हैं, तो यहाँ पे भी दो वाले आएंगे, तो दो वाला थर्ड में दे रखा है। और फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ गया बच्चों, दी गई आकृति में वर्गों की संख्या गिनी, क्वेश्चन नंबर 20 है ना। इस फिगर में कितने स्क्वायर हैं, तो इसका भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसको आप जरूर देखना। आपका ऐसा भी मैंने बना रखा है, तो इसमें स्क्वायर कितने ये पूछा है, तो मैंने इसमें बड़े से बड़े, मतलब आपको मैं ये बोल दूँ इसमें स्क्वायर कितने हैं, तो बच्चों इसमें टाइम लग जाता है बताने में, गिनने में, एक आधा स्क्वायर बच जाता है ना। उस ट्रिक में जरूर देखना जो मैंने वो वीडियो बताई थी। तो इसमें मैंने ट्रिक बताई थी आपको, ये लिख लेंगे 1, यहाँ लिख लेंगे 2, यहाँ भी लिख लेंगे 2, तो इसका रो एंड कॉलम बराबर है। भाई ये भी आपकी रो 2 है और कॉलम भी 2 है, तो हम क्या लिख लेंगे 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना। तो छोटा है, इसको हम वैसे भी काउंट कर सकते हैं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हमें ट्रिक वगैरह ना पता, भाई ये 1 स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर, ये 3 और ये 4 और पूरे बड़े वाला हमारा कितना 5, ठीक है, 5 हमारे हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा फिर काउंट करने में दिक्कत होती है, ऐसे करके फिर डबल डबल वाले, फिर 3 3 वाले, फिर उस आपको ट्रिक पता होनी चाहिए, जल्दी हो जाएगा ना। छोटा तो हम बिना ट्रिक से भी कर सकते हैं। ये तो बच्चों आपके 2 सेक्शन हो गए। अब सेक्शन नंबर आपका थर्ड आ गया। इसमें आपको क्या दे रखा है, नोट सेक्शन सी में कुल 2 भाषा प्रश्न हैं, इनमें से किन्हीं एक भाषा का चयन करें और प्रश्न का उत्तर दें, ठीक है। जिसमें आपका लैंग्वेज 1 दे दी हिंदी, अब हिंदी का पैराग्राफ दे दिया, और उसके बाद आपसे वो 5 क्वेश्चन पूछेगा कि इस पैराग्राफ के बेस पे 5 क्वेश्चन बताओ। तो हम जल्दी से पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। दे रखा है समस्त जीव पेड़ पौधों पर निर्भर हैं, जितने भी जीव हैं वो पेड़ पौधों पर निर्भर हैं। विविध प्रकार के फल, फूल, अनाज, दालें, सब्जियां आदि हमें पेड़ पौधों से ही मिलते हैं। कुछ पौधों से हमें वस्त्र बनाने के लिए रेशा भी मिलता है। इसी प्रकार घर बनाने के लिए इमारती लकड़ी व भोजन पकाने के लिए ईंधन के लिए लकड़ी भी पेड़ों से मिलती है। इस प्रकार हम जीवित रहने के लिए भोजन, तन ढकने के लिए कपड़ा, घर बनाने के लिए लकड़ी, सब पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। हम यह भी देखते हैं कि जो भोजन हमें पशुओं से प्राप्त होता है, जैसे दूध, मांस आदि, उन पशुओं के जीवन का आधार भी वनस्पति है। अतः हमें यह मानना ही चाहिए कि पेड़ पौधों के बिना हमारा जीवन भी संभव नहीं है, ठीक है। तो ये पेड़ पौधों के बारे में एक पैराग्राफ दे रखा था। अब आपके इसमें 5 क्वेश्चन हैं सिंपल से, हम फटाफट से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे दिया है, इसके अंदर समस्त जीव किस पर निर्भर हैं, किस चीज़ पर निर्भर हैं। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा पेड़ पौधों पे निर्भर है, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, कौन सी वस्तु हमें पेड़ों से प्राप्त नहीं होती, दवाई, कागज, नमक और फल। तो नमक हमें पेड़ों से प्राप्त नहीं होता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा शब्द नहीं है, पेड़, इमारती, जीव और रेशा। इसमें से कौन सा शब्द संज्ञा शब्द नहीं है, आपको ये बताना है। तो बच्चों क्या आंसर होगा इसका, इमारती। इमारती संज्ञा शब्द नहीं है, विशेषण है ये, है ना, एक विशेषता बता रहा है। आगे दे रखा आपको क्वेश्चन नंबर 24, पेड़ पौधे ना हो तो क्या होगा ना। तो इसमें दे रखा है, तो पेड़ पौधे ना हो तो इसमें हमारा जीवन भी असंभव हो जाएगा ना, हमारा जीवन भी असंभव हो जाएगा। देख रहे हो भाई, इसमें ऊपर लिख रखा है हमारा जीवन भी संभव नहीं है ना, मतलब असंभव है। अगला है क्वेश्चन मतलब 25, कौन सा शब्द पेड़ का पर्यायवाची नहीं है। इसमें आपको 4 शब्द दे रखे हैं, कौन सा शब्द पेड़ का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा वट। वट पेड़ का पर्यायवाची नहीं है, वट एक प्रकार का पेड़ है, ठीक है। और इसमें दे रखा है ना तरु, वृक्ष और पादप, ये पेड़ के पर्यायवाची हैं। वट इसका आंसर हो जाएगा, वट पेड़ का पर्यायवाची नहीं है। बच्चों का सेक्शन नंबर डी दे रखा है, लैंग्वेज थर्ड इंग्लिश। आपको इंग्लिश का एक पैराग्राफ मिलेगा, इसको ध्यान से पढ़ना है और फिर 5 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। चलिए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। वंस अ कनिंग जैकल एंटर्ड अ विलेज। एक दिन एक चालाक सियार जंगल में घुस गया। वैन दे स्ट्रे डॉग्स,
सो हिम दे चेज्ड हिम, जब आवारा कुत्तों ने उसे देखा तो उसका पीछा किया। ही रन फाइटेंड एंड जम्प्ड इनटू अ टब ऑफ ब्लू डाई, वो घबरा गया और उसने घबरा के जंप कर दिया ब्लू डाई में, एक टब में। व्हेन ही केम आउट हिज कलर वाज ऑल ब्लू, जब वो वहां से बाहर निकला तो उसका पूरा कलर कैसे हो गया था, ब्लू हो गया था। एवरी एनिमल वाज अमेज्ड टू सी अ ब्लू जैकल, वो सारे जानवर चकित रह गए नीले रंग का सियार देखकर। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द किंग सेंड बाय द गॉड, उसने अपने आप को किंग घोषित कर दिया और उसने उसने बोला कि मुझे भगवान ने भेजा है। क्योंकि द एनिमल बिग एंड स्मॉल बिलीव्ड हिम, जितने भी छोटे बड़े जानवर थे सभी ने उस पर विश्वास कर लिया। एंड बॉड बिफोर हिम, और उसके सामने झुक गए। द ब्लू जैकल वॉज हैप्पी, और जो नीला सियार था वो खुश हो गया। एंड प्राउड टू बी किंग ऑफ द जंगल, और गर्व महसूस करने लगा कि मैं जंगल का राजा हूँ। वंस द ब्लू जैकल हेयर्ड अदर जैकल्स, और एक दिन उसने अपने दूसरे जैकल की आवाज़ सुनी, जैकल जितने भी थे, ऑफ द जंगल हाउलिंग एट द फुल मून स्काई, और वो पूर्णिमा की रात को जब पूरा चांद निकला हुआ था वो सारे हाउलिंग कर रहे थे। द ब्लू जैकल फॉरगेट ही वॉज अ किंग, और जो नीला सियार था वो भूल गया कि वो जंगल का राजा है। एंड स्टार्ट हाउलिंग, उसने भी हाउलिंग शुरू कर दी है ना, हाउलिंग टू, एंड स्टार्ट हाउलिंग टू, हाउ हाउ, है ना, ऐसा करते ना भेड़िए, तो उसने ऐसे स्टार्ट कर दिया। ही जॉइंड अदर्स, उसने अपने दूसरे सियारों को ज्वाइन कर लिया, वो भी हाउलिंग करने लग गया। द एनिमल रैन आउट टू सी, और सारे एनिमल भाग के आए, उसने देखा ही इज नॉट अ किंग बट एन ऑर्डिनरी जैकल, और उसने क्या देखा कि ये कोई किंग नहीं है, एक साधारण सियार है। दे ऑल शाउटेड एंड अटैक हिम, और सभी चिल्लाए और उस पर अटैक कर दिया। ही बेग्ड फॉर हिज लाइफ, और उसने अपनी जीवन की भीख मांगी। द एनिमल फॉरगिव हिम बट ओनली आफ्टर बीटिंग, और सभी ने उसे माफ कर दिया, फॉरगिव, लेकिन उसको पीटने के बाद। द जैकल रैन अवे एंड लेफ्ट द जंगल, और जैकल वहां से भाग गया और जंगल को छोड़ दिया। तो बच्चों कहानी थी नीले सियार की। अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द जैकल जंप इनटू द टब ऑफ ब्लू डाई, उसने नीले उसमें जंप क्यों कर दिया। इसमें ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा, टू एस्केप फ्रॉम स्ट्रे डॉग्स, जो डॉग थे उनसे पीछे छुड़ाने के लिए जंप किया था उसने। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें देखा, अकॉर्डिंग टू द जैकल हु हैड सेंट हिम, जैकल के अनुसार उसे किसने भेजा था, तो इसमें दे रखा है सेंड बाय द गॉड, उसने क्या बोला था, मुझे भगवान ने भेजा है। अगला क्वेश्चन है, द जैकल्स वर हाउलिंग एट, जो जैकल्स हैं जो सियार होते हैं वो हाउलिंग कब करते हैं, तो फुल मून स्काई पे करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 29, द एनिमल फॉरगेव द ब्लू जैकल, उन्होंने उसको माफ़ कर दिया, कब कब माफ़ करा उन्होंने, आफ्टर बीटिंग हिम, उसे पीटने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्क्राइब वर्ड, ठीक है, एडजेक्टिव, इसमें से कौन सा वर्ड एडजेक्टिव नहीं है, तो फुल भी एडजेक्टिव है, नहीं किसी की विशेषता बताता है, बिग भी एडजेक्टिव है, स्मॉल भी एडजेक्टिव है, किंग आपका एडजेक्टिव नहीं है, किंग आपका क्या है, किंग आपका नाउन है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका दे रखा है सेक्शन नंबर एफ दे दिया, और ये आपका सामान्य जागरूकता का सेक्शन है, इसमें आपके जीके क्वेश्चन होंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 31 जीके में, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, एरिया वाइज इंडिया की कौन सी रैंक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, इंडिया की 7th रैंक है। क्वेश्चन नंबर 32, वर्तमान में भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है, तो वर्तमान में भारत में राज्य कितने हैं, 28 हैं, स्टेट कितने हैं हमारे, 28। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग है, ठीक है, इनमें चारों में से कौन सा प्राइमरी कलर है, तो प्राइमरी कलर हमारा हो जाएगा पीला, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कलर कौन से हैं, लाल, नीला और पीला, ये 3 हमारे प्राइमरी कलर हैं, इन्हीं कलरों से बाकी सारे कलर बनते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पे बना हुआ है, जो भाखड़ा नांगल डैम बना हुआ है वो किस नदी पे बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा, सतलुज नदी पे बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा बच्चों, हॉकी है। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखना, जो हॉकी हमारा ना ऑफिशियल नेशनल गेम नहीं है, हम उसको वैसे हम बोल देते हैं राष्ट्रीय खेल हॉकी, लेकिन ऑफिशियल कहीं लिखा नहीं हुआ है कि राष्ट्रीय खेल हमारा हॉकी है। नेक्स्ट आपका, नीरज चोपड़ा कौन सा खेल खेलते हैं, ठीक है, नीरज चोपड़ा इनको गोल्डन बॉय बोलते हैं, ये खेल खेलते हैं भाला फेंक, ठीक है, जैवलिन थ्रो खेलते हैं, उन्होंने जैवलिन में गोल्ड मेडल दिलाया था इंडिया को। आगे दे रखा है आपको, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की वर्तमान राष्ट्रपति हैं, द्रौपदी मुर्मू से पहले भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो इनसे पहले भारत के राष्ट्रपति कौन थे आपको वो बताना है, तो इनसे पहले भारत के राष्ट्रपति थे, ऑप्शन नंबर 3 श्री राम नाथ कोविंद। नेक्स्ट है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इन्हीं के ऊपर एक दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू बनी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, वो इन्हीं की बनी हुई है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। नेक्स्ट दे रखा आपको, स्वतंत्रता दिवस पर किसके द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है, ठीक है, झंडा फहराया जाता है, तो उसका नाम है भाई, स्वतंत्रता मतलब 15 अगस्त की बात हो रही है, तो 15 अगस्त पे प्रधानमंत्री झंडे का आरोहण करते हैं, झंडे को फहराते हैं। नेक्स्ट दे दिया आपको क्वेश्चन नंबर 40,
किसे भारतीय संविधान का जनक माना जाता है? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे बोला जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी को फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, भारतीय संविधान का जनक बोलते हैं। बच्चों नेक्स्ट सेक्शन F है हमारा, इसमें आपका बुक से आएगा और बुक से आपका जो टॉपिक है इसके अंदर EVS के 5 क्वेश्चन, SST के 5, हिंदी के 5 और इंग्लिश के 5 क्वेश्चन होंगे। टोटल मिला के 20 क्वेश्चन हो गए हमारे। तो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 41, इसके नीचे आंसर दे रखे हैं ना हिंदी में, तो देख लेते हैं। 41 में दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा अंडे नहीं देता? आपको 4 दे रखे हैं, मगरमच्छ, बत्तख, कछुआ और चमगादड़। तो बच्चों चमगादड़ अंडे नहीं देता, ठीक है। चमगादड़ बच्चे देते हैं, चमगादड़ मैमल्स हैं, ठीक है। बाकी सब क्या, मगरमच्छ भी अंडे देता है, बत्तख भी और कछुआ भी अंडे देता है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है खेजड़ी पेड़ मुख्यतः पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये पाया जाता है मरुस्थल में, ठीक है। डेजर्ट एरिया में खेजड़ी पेड़ पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील नहीं है? कौन सा पानी में नहीं घुलेगा? तो बच्चों क्या नहीं घुलेगा? तेल पानी में नहीं घुलेगा, ऑयल नहीं घुलेगा। नेक्स्ट है बिहू पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो बिहू पर्व इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 असम में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, 500 रुपये के नोट पर कौन सी आकृति होती है? 500 रुपये के नोट पे पीछे कौन सी आकृति होती है? तो बच्चों 500 के पीछे होती है लाल किले की आकृति होती है। ऐसे आपको बाकी के नोट के पीछे पता होना चाहिए कौन सी आकृति होती है। जब भी आपको पापा मम्मी पैसे देते हैं तो देखा करो पीछे क्या छपा हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका 46 सामाजिक अध्ययन से SST से। इसमें दे रखा है प्रायद्वीपीय भूमि का वह भाग होता है जो तीनों ओर से जल से घिरा होता है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के बारे में सत्य है? प्रायद्वीप मतलब क्या होता है? जैसे मतलब आपको पता है कि नीचे इंडिया है, ऐसे इंडिया बना दिया हमने, यहाँ पे गुजरात बना दिया और यहाँ पे क्या श्रीलंका है। जो नीचे 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है उसको प्रायद्वीप बोलते हैं। मान लो एक और ये पानी से यहाँ घिरा हुआ है, एक नीचे घिरा हुआ है, एक यहाँ घिरा हुआ है, इसको प्रायद्वीप बोल देते हैं, पेनिनसुला बोल देते हैं। तो आप इसमें स्टेटमेंट देखिए, पूछे कौन सी स्टेटमेंट सत्य है, सही है, ये पूछ रखा आपसे। तो इसमें हम पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट पहली क्या दे रखी है? भारत एक 2 द्वीपीय देश है। ये गलत है भाई, भारत में 2 द्वीप तो है नहीं ना भाई, भारत एक प्रायद्वीप है। नेक्स्ट दे रखा है दक्षिणी भारत को प्रायद्वीपीय कहा जाता है। बिल्कुल सही है, जो साउथ है ना, साउथ उसी को प्रायद्वीप कहा जाता है, दक्षिण भारत को। तो ये हमारा सही हो जाएगा। आगे आगे भी देख लेते हैं क्या दे रखा है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है, नहीं, ठीक है। जनसंख्या के हिसाब से भारत सेकंड नंबर पे आता है और फर्स्ट पे चाइना है, लेकिन हम चाइना से आगे निकल गए, जनगणना भी हुई नहीं है, ठीक है। तो हमारा सेकंड नंबर ठीक हो जाएगा। दक्षिण भारत का जो हिस्सा है, जो साउथ इंडिया का हिस्सा है, उसको बोलते हैं प्रायद्वीप, जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, यह भारत की सबसे बड़ी नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, सबसे लंबी नदी से भारत की कौन सी है? गंगा नदी। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। आगे दे रखा आपको क्वेश्चन नंबर 48, पानी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको बताना है कौन सा ट्रू नहीं है पानी के बारे में। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है आपको, यह 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या उबलता है? तो बिल्कुल सही है ये वाली बात। आगे दे रखा आपको, यह 0 डिग्री पर जमता है, ये भी सही है। समुद्र का जल पीने योग्य होता है, तो ये वाला सत्य नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये पीने योग्य, समुद्र का पानी पीने योग्य नहीं होता, खारा होता है। आगे दे रखा है वर्षा जल शुद्धतम रूप होता है, तो बिल्कुल सही है, जो पानी का जल होता है वो शुद्ध होता है। आगे दे रखा क्वेश्चन नंबर हमारा 49, गलत कथन का चुनाव कीजिए। इसमें से जो कथन गलत है उसको चुनना है आपको 49 में। तो इसमें दे रखा है आपको लोकसभा और राज्यसभा संसद का भाग है, तो बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट है राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का मुखिया होता है, तो बच्चों ये वाला गलत है, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। जो प्रेसिडेंट होता है वो सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं होता, ठीक है, हेड नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड ठीक हो जाएगा। जैसे इसमें दे रखा है नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री, ये भी सही है। राष्ट्रपति का चुनाव सामान्य जनता द्वारा नहीं किया जाता है ना, उसमें चुने हुए लोग भाग लेते हैं, लोकसभा के, राज्यसभा के। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड ही आंसर होगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जज मुखिया हेड राष्ट्रपति नहीं होता। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो उसका नाम है माउंट केटू, सबसे ऊंची चोटी भारत की माउंट केटू है। आगे दे रखा आपको हिंदी के क्वेश्चन दे दिए। क्वेश्चन नंबर 51 में बोल रखा है सही मिलान नहीं है, इसमें से कौन सा सही मिलान नहीं है? इसमें दे रखा है हाथी, कुंजर, वनराज, सिंह, मेघ, जलज और वर्षा, बरखा, ठीक है। तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही है, दोनों आपस में पर्यायवाची नहीं है, बाकी सब क्या है? पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 में दे रखा है कौन सा वाक्य सही नहीं है? आपको 4 सेंटेंस दे रखे हैं, 4 वाक्य, इसमें से कौन सा सही नहीं वो बताना है। पहला दे रखा है आपको तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है ये। अगला दे रखा है मुझे कोई काम नहीं करना है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हें झूठ नहीं कहना चाहिए, ये भी ठीक है। और लास्ट है हे राम वह चोर था। तो देखो बच्चों इसमें ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो इसमें ना आपने ये, इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह और ये क्वेश्चन मार्क आपने दोनों लगा दिए, ठीक है। तो इसमें ये नहीं आना चाहिए था क्वेश्चन मार्क लास्ट में, ठीक है ना, क्योंकि दोनों इस्तेमाल साथ में नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। आगे दे रखा क्वेश्चन नंबर हमारा 53, कथन 1 दे रखा है गांधी जी का जन्म गुजरात के गांधीनगर में हुआ था। कथन नंबर 2 दे रखा है उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है?
तो बच्चों इसमें हमारा कथन नंबर सेकंड सही है कि गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। और उनका जन्म गांधीनगर में नहीं हुआ था, गांधी जी का उनका जन्म हुआ था पोरबंदर में। ठीक है, पोरबंदर में उनका जन्म हुआ था। तो हमारा इसका कथन सिर्फ सेकंड नंबर ठीक हो जाएगा, गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 54 दे रखा है, कौन सा मुहावरा अपने सही अर्थ से नहीं जुड़ा हुआ। इसमें कुछ मुहावरे दे रखे हैं, पूछ रखा है कौन सा अपने सही अर्थ से नहीं जुड़ा हुआ। तो पहला मुहावरा दे रखा है, आसमान के तारे तोड़ना यानी मुश्किल काम करना, सही है ये वाला। पसीना बहाना यानी गर्मी में बैठना, 9-2-11 होना, चंपक हो जाना, ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। तो बच्चों ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, पसीना बहाना यानी मेहनत करना होगा, गर्मी में बैठना नहीं होगा, ये मुहावरे का अर्थ नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 55 है, हुदहुद के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। हुदहुद के बारे में इन चारों में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको ये बताना है। आपको पता होना चाहिए हुदहुद क्या होता है, भी कर पाओगे ना। तो इसमें दे रखा है हुदहुद के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो पहला कथन आपका सही नहीं है, इसकी पूंछ लाल रंग की होती है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये कथन सही नहीं है, बल्कि इस हुदहुद की पूंछ लाल रंग की नहीं होती है, बल्कि इसके सिर पर कलगी होती है और पेड़ पे घोंसला बनाती है, और इसे हजामी चिड़िया भी कहते हैं। ध्यान रखना, हुदहुद को हजामी चिड़िया भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, हु इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी एलिस इन वंडरलैंड। एलिस इन वंडरलैंड के राइटर कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लुइस कैरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, हु इज़ द टीचर ऑफ हेलेन किलर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिसिस सल्वियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, अपोजिट ऑफ द वर्ड होप। होप का जो अपोजिट वर्ड क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 डिस्पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, सेलेक्ट द पेयर विच इज़ इनकरेक्ट। इसमें एक पेयर दे रखा है, इसमें बताना है आपको इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है। तो पहला दे रखा है लॉयर का क्लाइंट, किंग का क्वीन, डॉक्टर का पेशेंट, टीचर का स्टूडेंट। तो इसमें से कौन सा पेयर अलग आपको ये बताना है। तो बच्चों इसके अंदर पेयर अलग हो जाएगा हमारा किंग का क्वीन। ठीक है, जेंडर चेंज करा इसमें किंग और क्वीन, लेकिन वहाँ तो उनका लॉयर के क्लाइंट होते हैं, डॉक्टर के पेशेंट होते हैं और टीचर के स्टूडेंट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, पिनोकियो वाज अ पपेट मेड ऑफ वुड व्हेनेवर ही यूज्ड टू लाई। तो इसका बच्चा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हिज नोज वुड ग्रो। ठीक है, तो ये आपके 60 क्वेश्चन थे और क्लास 4th के थे। तो सभी बच्चों को इसके जो आपका स्कोर रहा है, 60 क्वेश्चन 120 नंबर के होते हैं, आपका स्कोर कितना रहा है आपको ज़रूर बताना है। और आपको वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ये भी बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। मिलते हैं आपसे बच्चों अगली वीडियो में, अगले पेपर में। पेपर करने से पहले आपको डाउनलोड करना है, मैं पहले बता चुका हूँ, फिर ही आपको अपने आंसर की मैच करनी है। चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।